ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरति य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम घंटाशूलहलानि शंख मुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजी शुम्भादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और आप सभी साधकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज हम सप्त दिवसीय गरुड़ पुराण की जो कथा है उस कथा के क्रम को आगे बढ़ाते। तो हम आज तीसरे अध्याय की कथा कहेंगे और थोड़ा सा आज हम संस्कृत नहीं वांचेंगे क्योंकि हम संस्कृत पितरों के निमित्त पहले ही बाँच चुके हैं और अब हम केवल और केवल मूल कथा पर चर्चा करेंगे। जहाँ कहीं आवश्यकता होगी बीच बीच में श्लोक भी कहेंगे। यदि हम मूल श्लोकों का वाचन करेंगे अभी कथा कहते समय तो ये कथा संपूर्ण हो नहीं पाएगी। तो इसलिए हम कथा हिंदी में कहेंगे और बीच बीच में जहाँ आवश्यकता महसूस होगी हम कुछ पद्यों का भी गायन वाचन करेंगे। तो तीसरा अध्याय जो है उसका नाम है यम यातना का वर्णन। क्या नाम है? यम यातना। यातना माने पीड़ा। यमराज के द्वारा दी जाने वाली जो यातना है, जो पीड़ा है, उसको यम यातना कहते हैं। तो यम यातना का वर्णन है। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना। ध्यान दीजिए, श्रवणों के द्वारा वह सब धर्मराज को बताना। श्रवण बताएंगे कि इस आदमी ने क्या काम किया था और किस कारण से इसको यह दंड दिया जाना चाहिए। तो सब चित्रगुप्त के कहने पर श्रवण लोग जो है किसको बताएंगे? धर्मराज को बताएंगे और फिर जो है धर्मराज जो है दंड का विधान करेंगे। आइए, तो अध्याय का नाम ही है यम यातना का वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। तो गरुड़ उवाच, गरुड़ जी ने कहा, क्या कहा कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके
यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है। ध्यान दीजिए, यानी रास्ते में जो यातना भोगा पापी व्यक्ति सो भोगा ही भोगा। अब यमराज के द्वारा जो उसको दंड विधान किया जाएगा उसको बतलाइए। यम मार्ग मते क्रम्य गत्वा पापी यमालय। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय है, वैसे ही यम धन आलय बराबर यमालय है। हिमालय हिम धन आलय बराबर हिमालय है। तो यमालय में अर्थात यमराज के घर में जाकर के पापी व्यक्ति जो है कीदृशीं यातनां भुंक्ते, किस प्रकार की यातना को भोगता है। तन्मे कथय केशव, हे केशव वो मुझे बतलाइए। श्री भगवानुवाच, तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे विनता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना आदि को अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। क्या? यानी मैं जब नरक यातना का वर्णन करूंगा तो उसको उस नरक यातना या यमालय में, यूं कहें कि यमालय में जो यातना निर्धारित की जाएगी नरक इत्यादि में जाने की, उस यातना को सुन करके ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। ये यमराज का जो क्षेत्र है कितने में फैला हुआ है, तो बताया कि 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर प्राणी क्रंदन करने लगता है। क्या? ध्यान से समझिए, हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देख करके प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल के पास जाते हैं और द्वारपाल के पास जाकर के पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। क्या? धर्मराज का जो गेट कीपर है, जो उनके दरवाजे पे खड़ा रहता है, वो जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है धर्मध्वज। तो वह द्वारपाल जाकर के चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्म को बताता है। धर्मध्वज नाम का द्वारपाल जाता है और चित्रगुप्त से उस प्राणी के विषय में बताता है कि इसने क्या क्या पाप किया है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष, जो नास्तिक हैं और जो महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। ध्यान दीजिए, क्या? पापी व्यक्तियों के विषय में धर्मराज को भली भांति सारी बातें पता हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी, चित्रगुप्त को क्या कहा जा रहा है? सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानते हैं। ऐसे चित्रगुप्त भगवान भी जानते हुए भी अपने द्वारा नियुक्त किए गए श्रवणों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि श्रवण कौन है? तो कहा श्रवण लोग जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले। श्रवण तीनों लोकों की यात्राएं हमेशा करते रहते हैं और दूर से ही चीजों को सुन भी लेते हैं और देख भी लेते हैं। उनके नेत्र सुदूर दृश्यों के दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ऐसे हैं ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण। तो श्रवण जो है
चित्रगुप्त के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और चित्रगुप्त उनसे पूछते हैं कि हे श्रवणों, बताओ इस पापी ने क्या क्या पाप कर्म किए हैं। गरुड़ पुराण की कथा कहती है कि श्रवणा ब्राह्मण पुत्रा स्वर्भूपातालचारिणः दूरश्रवण विज्ञाना दूरदर्शन चक्षुषः। अच्छा, श्रवण की पत्नियां कौन है? तो श्रवण की पत्नी को श्रवणी कहते हैं। जैसे देव विशेष जाति है विद्याधर, तो विद्याधर की पत्नी को विद्याधरी कहा जाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी के जो पुत्र श्रवण हैं, जो कि लोगों का लेखा जोखा देखने और सुनने में समर्थ हैं, उनकी पत्नियों, श्रवणों की पत्नियों का नाम श्रवणी है। तो श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मतलब ये है कि जो श्रवण हैं वो पुरुषों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जो श्रवणियां हैं वो स्त्रियों की गतिविधियों पर नजर रखती है। तब मनुष्य छिप कर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करता है, चाहे आप छिप के करें और चाहे आप खुल्लम खुल्ला करें, जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप कहते हैं, वह सब श्रवण और श्रवणियां चित्रगुप्त भगवान से बतलाते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं। क्या है? धर्मराज की गुप्तचर हैं। जो एक गिलास जरा साफ ले आओ, पानी पीना। जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। देखिए, मनुष्य जो पाप करे चाहे पुण्य करे, मनसा वाचा कर्मणा करता है, मन से करता है, वाणी से करता है, ठीक है ना, मनसा वाचा और कर्म से करता है, ठीक है। तो ये श्रवण और श्रवणियों को इसका पूरा रिकॉर्ड पता होता है कि कौन मन से पाप कर रहा है, कौन वाणी से पाप कर रहा है और कौन जो है कर्म से पाप कर रहा है। तो कहा, मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां कैसे हैं, जो कि यमराज को सारी बातें चित्रगुप्त के कहने पर बतलाते हैं। तो कहा, वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि श्रवण और श्रवणियों के पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य कर्मों को बतलाते हैं। वे व्रत, दान और सत्य से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति सौम्य रहते हैं तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले। यानी यदि आप अपने जीवन में व्रत करते हैं, दान करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो इससे श्रवण और श्रवणियां प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन में पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और दुराचार कर रहे हैं, तो इससे श्रवण और श्रवणियां अप्रसन्न रहते हैं। तो कहते हैं, एक बहुत ही ऊंची बात गरुड़ पुराण में कही जा रही है कि आदित्य चंद्र वनीलो नलस्य द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्चरात्रेश्य उभे च संदे धर्मस्य जानाति नरस्य वृत्तम्। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि मनुष्यस्य वृत्तम जानाति, मनुष्य के वृत्त को, मनुष्य के आचरण को कितने लोग जानते हैं। तो ये जो पंच महाभूत हैं, छित जल पावक गगन समीरा, ये हमारे आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितय अधम शरीरा।
ठीक है ना। तो ये जो शरीर चूंकि पांच भौतिक शरीर है, तो इसलिए हम कोई भी अच्छा कर्म करें, कोई भी बुरा कर्म करें, कितना भी छिपा करके करें, ये पांचों भूत तो हमें देख ही रहे होते हैं। पृथ्वी देख रही होती है कि तुम चोरी कर रहे हो, जल देख रहा होता है कि तुम चोरी कर रहे हो, अग्नि भी देख रहे होते हैं कि तुम चोरी कर रहे हो, वायु और आकाश भी देख रहे होते हैं कि तुम पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और दुराचार कर रहे हो। और कौन कौन देखता है तुम्हारी पापों को और पुण्यों को? तो कहा सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा भी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्मों को और पुण्य कर्मों को देखते। तो सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गया, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, और कौन देख रहा होता है तुम्हारे कर्मों को? तो कहा हृदय। तुम्हारा हृदय देख रहा होता है कि तुम क्या अच्छा काम कर रहे हो, क्या बुरा काम कर रहे हो। और कौन तुम्हारे कर्मों के विषय में जानता है? तो कहा यमराज तुम्हारे कर्मों को देख रहे होते हैं। और कौन है जो तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और जान रहा है? तो कहा दिन और रात। चोरी करो, पापाचार करो, भ्रष्टाचार करो, दुराचार करो, कुछ भी करो, या तो करोगे दिन में या तो करोगे रात में। तो दिन और रात भी तुम्हारे कर्मों के साक्षी हैं। और कौन? तो कहा दोनों संध्याएं। ठीक है। और कौन? तो कहा धर्म। ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। अच्छा, धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी प्रकार के पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखलाते। कौन अपना भयंकर रूप दिखला रहा है पापियों को? यमराज स्वयं पापियों को अपना भयंकर रूप दिखलाते हैं। ठीक है। कहा पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ते यम रूपम भयंकरम। अर्थात वे पापी लोग यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। कहा कैसा है यमराज का वो भयंकर रूप? तो कहा दैढ़हस्तम महाकायम। महान शरीर वाले हैं, विशाल शरीर वाले यमराज के रूप को देखता है, जिसने अपने हाथों में दंड ले रखा है। महिषोपरि संस्थितम, और जो महिष यानी भैंसा के ऊपर जो सवार है, ऐसे यमराज के उग्र रूप को पापी लोग देखा करते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर विराजमान, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले। समझिए, कहते हैं कि एक शेर कायदे से दहाड़ दे तो सामान्य व्यक्ति का मलमूत्र उसके शरीर से स्वाभाविक रूप से निर्गत होने के बजाय अस्वाभाविक रूप से तुरंत ही निर्गमित हो जाता है। अब यमराज जो गर्जना करेंगे वो सामान्य गर्जना नहीं होगी। गरुड़ पुराण की कथा में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले यमराज के उग्र रूप को देखता है। कहा और कैसे यमराज के रूप को देखता है पापी व्यक्ति? तो कहा काजल के पर्वत के समान काले यमराज को देखता है। और कैसे यमराज को देखता है? तो कहा बिजली की प्रभा वाले, यानी काले तो है ही हैं, साथ ही साथ उनमें जो चमक है वो कैसी है? जैसे बिजली की चमक होती है, उस हिसाब से उस तरह से वो दैदीप्यमान भी हो रहे हैं, चमक भी रहे हैं। अच्छा, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले। कितने भुजाओं वाले? 32 भुजाओं वाले यमराज को देखता है। 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले यमराज को देखता है। यानी यमराज
कोई आदम कद प्रतिमा में नहीं आएंगे आपके सामने। कहना 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले यमराज को देखता है, बावली के समान गोल नेत्र वाले। क्या जैसे बावलियां गोल गोल होती हैं, तो ऐसे ही बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले यमराज को देखता है। तो इस तरह से यमराज पापियों को अपना उग्र रूप दिखाते हैं। अच्छा, अब जरा चित्रगुप्त जी के भी विषय में सुन लीजिए। कहें कि चित्रगुप्त मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी बहुत भयानक दिखाई पड़ते हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। यानी यमराज तो है ही हैं, यमराज के समान ही डरावने उनके दूत भी उस पापी को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए सभी प्राणियों से कहते हैं। क्या कहते हैं चित्रगुप्त भगवान? तो ध्यान से देखिए। कहते हैं, भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिताः किमर्थमर्जितं पापं युष्माभिरविवेकिभिः कामक्रोधाद्युत्पन्नं संगमेन च पापिनां तत्पापं दुःखदं मूढाः किमर्थं चरितं जनाः। फिर कहते हैं चित्रगुप्त कि कृतवन्तः पुरायूयं पापान् यत्यन्तहर्षिताः तथैव यातना भोग्याः किमिदानीं पराङ्मुखाः। क्या कहा चित्रगुप्त? क्या कहते हैं पापियों से? कहा, अरे पापियों, अरे दुराचारियों, अरे अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? क्या कहा कि तुम पापियों ने क्यों पाप कमाया है? किमर्थम अर्जितम पापम, पापों का अर्जन आखिर तुम लोगों ने क्यों किया है? काम से, क्रोध से, पापियों की संगति से जो तुमने पाप किया है वह कैसा है? कहा, वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्ष पूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परांगमुख हो रहे हो? अर्थात जब तुम पाप कर रहे थे तब तो तुम पाप से विरत नहीं हुए, पाप में ही रत थे, पाप में ही लगे हुए थे। और जब पाप का तुमको दंड मिल रहा है तो उस दंड को भोगते समय तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? अरे उस समय नहीं सोचा था जब तुम पाप कर्मों में लीन थे? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। ध्यान दीजिए, चित्रगुप्त जी कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो तुम लोगों को कष्ट मिलने वाला है या रास्ते भर कष्ट मिला है, इसमें भैया हम लोग कारण नहीं हैं कि हम तुमको दुखी देखना चाहते हैं। अरे भैया, तुमने पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार जो कुछ भी किया है तो करोगे तो भोगोगे नहीं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। लक्ष्मण जी का सिया से कहा कि उनको सुख दुख का बाबा मिल
हाँ, कि काहू न, कि कोई संसार में किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पा रहा है। आगे चलते हैं। तो कहा कि तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुखों के कारण हैं, इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। कृतानि यानि पापानि, ध्यान दीजिए, युष्माभिः सुबहून्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः। वे दुख ही तुम्हारे, वे पाप ही तुम्हारे दुखों के कारण हैं, हम लोग तुम्हारे दुखों के कारण नहीं हैं। अच्छा, मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए। क्या? सबसे समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि जो मृत्यु है वो सारा भेदभाव समाप्त कर देती है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसको, अरे डिफरेंशिएशन इन व्यू ऑफ डेथ, ऐसे करके कोई कहावत है, ठीक है। यानी मृत्यु की नजर में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो गरुड़ पुराण में कहा गया कि मूर्खे पिपणिते वापे दरिद्रे वा श्रियान्विते सबले निर्बले वापि समवर्ती यमः स्मृतः। कहा मूर्ख हो, मूर्खे पंडिते वाप, मूर्ख हो या पंडित हो, दरिद्र हो या लक्ष्मीवान हो, सबल हो या निर्बल हो, यमः समवर्ती स्मृतः, यमराज जो हैं समवर्ती कहे गए हैं। अर्थात अगर पुण्यात्मा, अगर कोई धनवान व्यक्ति है और एक तरफ कोई दरिद्र व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि आप धनवान हैं और आपने जो है हत्या, लूट, बलात्कार कर दिया तो यमराज आपको छोड़ देंगे क्योंकि आप पैसे वाले हैं। आज का कानून आपको छोड़ सकता है, आज की पुलिस व्यवस्था हो सकता है कि आपको छोड़ दे लेना देना करके, ठीक है। लेकिन ईश्वर का न्यायालय और ईश्वर का संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है ना, उससे आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आप बच भी जाएं, कई लोग कहते हैं कि ऐसी चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं जानता। तो मान लीजिए कि आप बच गए, तो आप ज्यादा दिन तक बचे नहीं रह पाएंगे। पूछे क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। वो जो परम पिता परमात्मा है ना, वो 1000 सिरों वाला है। 1000 मतलब अनंत सिरों वाला है, अनंत आंखों वाला है, अनंत हाथ पैर वाला है। तो उसके अगर एक पैर से तुम बच गए तो कोई न कोई पैर तो आगे चल के कुचल ही देगा तुमको, ठीक है ना। तो मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। यानी दंड से ही क्या होगा? दंड से ही पापों का मार्जन होगा। क्या? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कढ़ाई में तेल, घी बहुत ज्यादा मात्रा में डाल करके आपने सब्जी बनाई। अब उस कढ़ाई को छुटाने के लिए आपको हाइपर डिटर्जेंट, विम इत्यादि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो कढ़ाई क्या होगी? साफ होगी। वैसे ही आप जो पाप करके अपने आप का स्वरूप गंदा कर लेते हैं, तो यमराज जो है समझिए कि आपको आपके स्वरूप का शोधन करने के लिए ही वो क्या करते हैं? आपको दंड का विधान करते हैं।
तो कहा इसके बाद वे निर्दयी दूत, तो वही बात यहाँ हमने आपको बताई कि धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। अब यमराज के दूत पीट रहे हैं, कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चरणक आदि नाम वाले दूत, क्या यम के दो दूत हैं, यम के आज्ञाकारी हैं, इनका नाम क्या है, प्रचंड और चरणक। तो प्रचंड और चरणक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर लेकर के जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ। ध्यान दीजिए माता जी, कथा पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, 5 योजन माने 20 फीट। हाँ, तो 5 योजन वाला एक पेड़ है, उसके पास लेके जाते हैं। कैसा है वह पेड़? कहा जलती हुई अग्नि के समान कांति वाला है वो। कैसा है? कहा जलती हुई अग्नि के समान कांति वाला 5 योजन में फैला हुआ एक पेड़ है। 5 योजन में तो फैला हुआ है, ऊंचा कितना है? कहा 1 योजन। कितना ऊंचा है? 1 योजन। उस वृक्ष में नीचे मुख करके साकलों से बांध करके वे दूध पीटते हैं। क्या? वो जो कितना ऊंचा वाला है बताया हमने, 5 योजन में फैला है और उसकी ऊंचाई 1 योजन है। जय, आप भोजन करिए। तो उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे साकलों से बांधकर वे दूध पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर यानी हाथ जोड़कर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा अत्यधिक मारे जाते हैं। वे पापी लोग मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देख करके यम के दूत कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, अरे दुराचारियों, अरे पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? भो भो पापा दुराचारा किमर्थम दुश्चेष्टितम सुलभानि न दत्तानि जलान्यन्नान्यपि क्वचित्। का तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया। ग्रास माने कौर। और न ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी अतिथि जिसके लिए देवता है वैसा हो जाओ, माता जिसके लिए देवता है वैसा हो जाओ, पिता जिसके लिए देवता है वैसा हो जाओ, आचार्य जिसके लिए देवता है ऐसा हो जाओ, अतिथि जिसके लिए देवता है ऐसा हो जाओ। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यातना नहीं होती।
कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की का भी पूजन नहीं किया, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। अब हंतकार किस चिड़िया का नाम है? हंतकार जो है, कहते हैं कि भोजन के पहले चौके में यानी रसोई में बलिवैश्वदेव तथा पंचबलि की विधि है। पंचबलि में यानी 5 लोगों के लिए रोटी इत्यादि निकाला जाता है। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, ठीक है ना, तथा अतिथि के लिए भी भोजन बना करके रखा जाता है कि न जाने कौन सा अतिथि घर में आ जाए। इन 5 के निमित्त भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इस क्रिया को ही हंतकार कहते हैं। यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जो पंच महायज्ञ करता है तो समझिए वो हंतकार कर रहा है। तो जहाँ बलि वैश्वदेव संभव नहीं होता है, मान लीजिए गाय इत्यादि नहीं है, तो वहाँ माताएं क्या करती हैं कि अन्न की आहुति आग में ही दे देती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, और क्या नहीं किया उन पापियों ने? तो कहा संतों की सेवा नहीं की। अच्छा, और क्या नहीं किया? कहा संतों की सेवा ही नहीं की। अब स्वयं किए गए पाप के फल को भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। शुश्रूषिताशनो संतो ध्वंस पाप फलम स्वयं यतस्त्वं धर्महीनो से ततः संताड्यसे भृशम। आगे चलते हैं। का भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। कौन नीचे गिर जाता है? वही। कौन? वही ये पापी लोग जो पिट रहे होते हैं यमदूतों से पिटते हुए इतना ज्यादा पीटे जाते हैं कि जैसे अंगार झड़ जाता है, वैसे वो पृथ्वी पर झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो नीचे गिरे हुए यमदूतों के द्वारा पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, तो जब नीचे गिर गए तो क्या होगा? तो कहा गिरने से, जब वो पापी लोग मार खा करके पीटे जाते रहने के कारण गिर जाते हैं, तो गिरने से शाल्मली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। ये जो शाल्मली वृक्ष है, जिसके विषय में भी बताया हमने कि वो 1 योजन ऊंचा है, ठीक है। तो शाल्मली वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो बड़े धारदार होते हैं। तो जब वो गिरते हैं तो शाल्मली वृक्ष के पत्ते नीचे गिरे होते हैं, उन्हीं में वो गिरते हैं, तो उनके पत्ते जो है उनको चुटहिल कर देते हैं, घायल कर देते हैं और उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे पापी लोग जो है रोते रहते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? धूल भर देते हैं। तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। आगे चलते हैं। का कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। यानी कुछ पापी ऐसे होते हैं जिनको यमराज के दूत जो है गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में गाड़ देते हैं और बचा है उनका सर। अब सर को जो है बाण चला करके घायल करते हैं। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त
जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाहे में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। मतलब जैसे महिलाएं जो है बड़ा क्या करती हैं, घी तेल में काढ़ती हैं, वैसे ही कुछ पापियों को यमराज के दूत जो है काढ़ते हैं घी अथवा तेल में डाल करके। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गरुड़ पुराण की कथा कह रही है। कहा किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है, अधोमुख माने मुंह नीचे करके लटका दिया जाता है, किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है, और कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुछ अन्य पापियों को एक ऐसे कुएं में डुबोया जाता है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े होते हैं, और वे कीड़े उस कुएं में गिरे हुए पापियों को काट काट करके व्यथित करते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गीधों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश माने सर में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। सोचिए कितनी पीड़ा होती है। ठीक है ना, तो इसलिए पाप कर्म क्यों करना, अच्छा काम करिए। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानते, कर देखो नहीं तो जो कोई किए हुए हैं जाकर उनका घर देखो। क्यों पाप कर्म करता है व्यक्ति। कहा कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए मेरा धन दो, मतलब यमपुरी में कुछ और भी पापी लोग हैं। एक पापी जब दूसरे पापी को देखता है तो पता चला रे भैया इसने तो मेरा पैसा लिया था, पैसा तो दिया ही नहीं, तो उससे अपना तक पैसा मांगने लग जाता है। जिसे गांव में कहते तगादा कर रहा है कि मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सणसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। क्या कह रहे हैं कि नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सणसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। मांग रहा है अपना पैसा, और यमदूत क्या करते हैं कि सणसियों से पापियों के शरीर से मांस नोच के कहते हैं ले पकड़, ये ले अपना धन। ठीक है, इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर उन्हें तामिश्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। आशय ये है कि यदि आप किसी का पैसा लिए हैं और आप उसका पैसा रिटर्न नहीं करते तो मरने के बाद क्या होगा मालूम है कि जब यदि वह व्यक्ति वहां तकादा किया, आपसे तकादा किया भैया मेरा पैसा दो, तो आपके शरीर से मांस नोच करके यम के दूत उसको देते हैं। तो इसलिए किसी का धन भी लिया है तो उसको लौटा देना चाहिए। आगे चलते हैं। कहा उस वृक्ष के समीप, यानी जो शालमली नाम का वृक्ष है, उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक हैं, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। हे आकाशचारिण गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। कितनी है? नरकों की संख्या 84 लाख है। अब मनुष्य योनियां कितनी है? मनुष्य योनियां भी 84 लाख है। उनमें अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की जो संख्या है वो कितनी है? तो कहा वो 21 है। कितनी है? 21।
अब उनके नाम आपको बताएंगे कि कौन है वे 21 नरक जो 84 लाख नरकों में भी ज्यादा ही भयानक हैं। तो कहा कि तामिश्र, लोह शंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीच, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन। तपन भी क्या है? तपन भी एक नरक का नाम है। नाम लेते हैं गरुड़ पुराण में, कहते हैं भगवान गरुड़ जी से कि तामिश्रो लोह शंकुष्य महारौरव शाल्मली रौरव कुड्मलः काल सूत्रकः पूतिमृत्तिकः संघातो लोहितोदस्य सविशः संप्रतापनः महानिरयकाकोलौ संजीवन महापथौ। ठीक है। अवीचिरन्धतामिस्रः कुम्भीपाकस्तथैव च संप्रतापन नामैकस् तपनस्त्वेकविंशतिः। माता जी आप चली गई थी, आज एकादशी का व्रत है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने। मैं इस प्रसंग तक आ गया हूँ कि जो नरकों की संख्या है वो टोटल 84 लाख नरक हैं। मनुष्य की योनियां भी कितनी हैं आप जान ही रहे हैं, 84 लाख है। भगवान गरुड़ को बताते हैं कि जो नरक 84 लाख नरक हैं, उन 84 लाख नरकों में 21 नरक बहुत ही भयानक है। और उनका नाम क्या है? तामिश्र, लोह शंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीच, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और तपन। ये 21 नरक हैं। ठीक है। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है। और ये यम के दूतों से कैसे हैं? यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। कहा इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिश्र और अंधतामिश्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित करके भोगते हैं। ठीक है। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह के करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को छोड़कर यही पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकारपुर नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर के भोगता है।
केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, यानी कुटुंब का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन कैसे? कहा केवल अधर्म से। हाँ, जो लोग कहते हैं भैया फलनवा बड़ा पैसे वाला है, उन्हें समझना चाहिए कि गरुड़ पुराण की कथा क्या कहती है कि केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधता मिश्र नामक नरक में जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है अन्यायोपार्जितं वेत्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलं तद्विनश्यति। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अन्यायोपार्जितं वित्तम, कि अन्याय से उपार्जित जो धन है 10 वर्षाणि तिष्ठति, वह 10 वर्षों तक तो रहता है। प्राप्ते तु 11 वर्षे, लेकिन 11वें वर्ष के प्राप्त होते ही समूलम तद्विनश्यति, वह अन्याय से कमाया गया धन समूल नष्ट हो जाता है। हम तो कहते हैं समूल ही नष्ट नहीं होता, बल्कि कुछ और भी लेके चला जाता है। तो सामने वाली जरा खिड़की खोली तो कह रहे हैं कि सामने वाली खिड़की खोल दी। हाँ, गर्मी लग रही है। अब खिड़कियों पे आप लोग इतना कपड़ा डाल देते हैं, हवा नहीं आ पाती है। दाएं बाएं डालिए, उसको खिड़की भी क्यों डालते हैं? अभी कहीं इतनी गर्मी क्यों लग रही है? कहा केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्ब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिश्रम् चरमं तमसः पदम् अन्धस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुत्क्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यमयातना निरूपणम नाम 3य-अध्यायः। अच्छा, आपने ये तो देख लिया यम की यातनाएं क्या क्या है। अब जो 4था अध्याय गरुड़ पुराण का है, वह कहता है कि नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म हैं कौन। आप उन सारे पाप कर्मों को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, आप उन सारे पाप कर्मों को पहचान लीजिए जिनको करने से आपको नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, कौन कौन है पाप कर्म? काहे केशव? गरुड़ जी पूछ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है, अध्याय का नाम ही है नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। कैर्गच्छन्ति महामार्गे। ध्यान दीजिए, अरे संस्कृत भी सुना कीजिए आप लोग, हिंदी में ही रमे रहते हैं। बिना संस्कृत सुनाए कथा का आनंद है? कोई आनंद नहीं है कथा का। कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः पापैर्नरके यान्ते तन्मे कथय केशव। अब श्री भगवान उवाच। अब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अब नरक प्रदान करने वाली पाप कर्मों का निरूपण करेंगे भगवान गरुड़ जी के सामने। यहाँ पर कौन कौन से साधक लाइव वीडियो हमारा देख रहे हैं? बोट सिद्धांत तिवारी, सौरभ मिश्रा। यदि आप लोग लाइव देख रहे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि कथा आपके समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, कि हम यूं ही बाँचे पड़े हैं कथा। खैर, ये कथा तो पितरों के लिए सुनाई जा रही है और आप सुनेंगे तो जाहिर है कि आपके पितरों को भी लाभ होगा, आपके माध्यम से वो भी सुन रहे होंगे। तो यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं
कि आपको कथा समझ में आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत ही कठिन कथा कह रहा हूं और आप समझ न पा रहे हैं। तो श्री भगवान बोले कि सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को, एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं। पहले अध्याय में जो हमने बताया था कि जो पापी लोग होते हैं वे दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं, और जो पुण्यात्माएं होती हैं वो चौथे अध्याय में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि धार्मिक लोग जो धर्म कर्म में लीन रहते हैं वे धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं, जबकि पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां जाता है। कहा कि इस महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी, आप समझिए इस मार्ग में कौन है? वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बतलाता हूं। यानी दक्षिण वाले मार्ग से जो पुरुष जा रहे हैं वैतरणी रास्ते में पड़ेगी, तो वैतरणी का सामना किन किन पापियों को करना पड़ता है ये देखिए आप, ठीक है। तो कहा कि इस महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले। किसकी हत्या करने वाले? ब्राह्मणों की। ये हरन्ते का अस्मिन्नेव महादुखे मार्गे वैतरणी नदी, ठीक है। तत्र ये पापिनो यान्ते तान हम कथयामि ते। तो कौन कौन पापी लोग जाते हैं दक्षिण मार्ग से? तो भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं ब्रह्मघ्नाश्च सुरापाश्च गोघ्ना वा बालघातका स्त्रीघाती गर्भपाती च। ध्यान दीजिए, स्त्रीघाती गर्भपाती च ये च प्रच्छन्न पापिनः। ध्यान दीजिए आप साधकगण कि इस महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती यानी गाय को मारने वाले, बाल हत्यारे। बहुत सारे लोग बच्चों की हत्याएं कर देते हैं, बहुत सारे बहुत निर्दयी लोग होते हैं, कहना नहीं चाहिए। एक दिन हमने एक वीडियो देखा, एक आदमी, एक छोटा बच्चा खड़ा था, बाप था, हमें लगता है सौतेला बाप रहा होगा, किसी विधवा से शादी की हो। ये विदेश का वीडियो था। वो देखा छोटा बच्चा है और उसका पैरवा पकड़ करके उठा करके धोबी के कपड़े की तरफ 5-6 बार फर्श को पटका और फिर भीड़ में शामिल हो गया। थोड़ी देर में अंत में पुलिस ने उसको खोज लिया वीडियो में देख कर। अब बताइए, छोटे बच्चों पे तुम जोर आजमाइश कर रहे हो। तो ही बात यहाँ कही जा रही है कि जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, जितने लोग दहेज प्रथा में अपनी अपनी पत्नियों का, अपनी पत्नी का और अपनी बहू का हत्या करते हैं, वे स्त्री की हत्या के पातकी हैं। तो स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, यानी ऐसी चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं जानता। अब मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, मान लीजिए आप सरिया बेचते हैं, समझिए। अब 50 किलो सरिया कोई लेगा या 1 क्विंटल सरिया लेगा, वो आपने मशीन में ऐसा सेटिंग कर रखा है कि जो जितनी बार सरिया बिकेगी 15 किलो कम बिकेगी, यानी 85 किलो ही ले जाए, कोई कांटा में दिखेगा 1 कुंटल। तो क्या है? आप पाप कर रहे हैं। कैसे पाप कर रहे हैं? गुप्त रूप से पाप कर रहे हैं। तो गुप्त रूप से पाप करने वाले जो हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं,
देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी है। स्त्री का द्रव्य भी नहीं हरण करना चाहिए कि कोई विधवा है और आपने उसको मार पीट करके सब लिखवा लिया। एक हमारे चर्चा उस दिन हुई थी ना कि कोई विधवा थी, उसको मार पीट के घर से निकाल दिया, घर कब्जा कर लिया, हमने बताई थी आपको कथा। तो स्त्री द्रव्यहारी जो है, बाल द्रव्यहारी, कोई बच्चा है, बच्चा मान लीजिए कोई खिलौना लिया है या मान लीजिए बोध बालक है, अब उसी का आप जो है सब कुछ हड़प ले रहे हैं, ठीक है। तो बाल द्रव्यहारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाए ऐसा व्यक्ति भी वैतरणी को जाता है। धरोहर का अपहरण करने वाले, कि भाई कोई व्यक्ति आया आपके यहाँ, कहा भैया लो 100 ग्राम सोने का आभूषण रख लो, हमको 10 लाख 5 लाख दे दो। आपने उसको पैसा रख लिया, पैसा दे दिया, उसका गहना रख लिया, और जब वो व्यक्ति आया कहा भैया लो अपना पैसा पकड़ो, हमारा गहना दो, तो आप जो है मुकर गए। बोले कौन गहना, कैसन गहना, कहाँ रखे थे, भाग जाओ नहीं मारेंगे लट्ठा ही लट्ठा। तो क्या हुआ, ये जो आपने अपराध किया इसको कहते हैं वो धरोहर रख करके गया था आपके यहाँ। और इसको धरोहर एग्जैक्ट सेंस में नहीं कहेंगे, क्योंकि धरोहर तो वह है कि मान लीजिए कोई प्रयागराज आया है स्नान करने के लिए, समझिए मैं सही उदाहरण देता हूँ। प्रयागराज कोई स्नान करने के लिए आया है बॉम्बे से व्यक्ति, वो मान लीजिए मौसी आई हैं, वो मौसी ने दे दिया जो है अपनी बहन की पतोहू, भैया ये पकड़ो नेकलेस हमारा 20 लाख रुपए का है, हम नहा के आएंगे न जाने कौन मेला में छीन। अब मौसी आए तो कहे कि भैया पतोहू ले आओ हमारा जो दिए थे धरोहर तुमको रखने के लिए। अब बहू पलट जाए, कौन गहना, कौन नेकलेस, क्या कैसे। तो ये क्या है कि आपने धरोहर का अपहरण कर लिया। तो धरोहर का अपहरण करने वाला व्यक्ति भी वैतरणी नदी के कष्ट को झेलता है। विश्वासघात करने वाला, विषान्न देकर यानी जहर, भोजन में जहर मिला करके किसी की हत्या करने वाला, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाला माने हत्या किसी और ने की है, अब आप उसको अपने ऊपर ले रहे हैं कि भैया ये हत्या हमने की है, तो ऐसा व्यक्ति भी वैतरणी को जाता है। गुणों की प्रशंसा न करने वाला, आज इस कलिकाल में इस बात को तो मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ कि इस दुनिया में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आप बहुत गुणी हों लेकिन आपके गुणों की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि गुणों से लोग जलते हैं। आपके पास जो भी गुण हैं वो गुण यदि सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं है तो वह व्यक्ति क्या करता है, आपके गुणों से जलता है, आपकी तारीफ नहीं करता, बल्कि मन ही मन वह आपसे शत्रुता पाल बैठता है। यदि आपका भी ऐसा आचरण है तो आपको भी वैतरणी नदी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वैतरणी नदी यम के धर्मराजपुर में जाते समय दक्षिण मार्ग में ही पड़ती है, और जो पापी लोग होते हैं उन्हें उस दक्षिण मार्ग से ही गुजरना पड़ता है, और दक्षिण मार्ग में ही कौन सी नदी है, वैतरणी नदी। तो गुणवान के साथ डाह रखने वाला, कि आपके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी है, गुण है, लेकिन हम आपसे डाह रखें, ईर्ष्या रखें, तो हमें भी दक्षिण मार्ग से ही जाना होगा। नीचों के साथ अनुराग रखने वाला, हमने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो दुष्टों की संगति पसंद करते हैं, पापाचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, ऐसे लोगों की कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो नीचों के साथ क्या होता है, उनको अनुराग रहता है, सज्जनों के साथ घृणा होती है, मूढ़ सत्संगत से दूर रहने वाले हैं, यानी वह व्यक्ति जो मूर्ख है, जाहिर सी बात है पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में लीन हो जाएगा। और जो सत्संगत से विमुख है, जाहिर सी बात है कि जो सत्संगत से विमुख है तो वह व्यक्ति पाप की ओर आकृष्ट हो जाएगा। वो अभी कहाँ जाएगा, वो अभी उसी मार्ग में जाएगा। जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाला,
पुराण वेद मीमांसा न्याय और वेदांत को दूषित करने वाला है जो, उसे भी दक्षिण मार्ग से ही प्रवेश करना होगा। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके दुख को देख करके सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि उसके दुख को देख करके वे बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत ही खुशी महसूस होती है उनको। गलत तो नहीं कर रहा हूँ माता जी? पच्चीस नहीं 5। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा? कहा दुखी व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होने वाले यमराज के यहाँ दक्षिण मार्ग से जाएंगे। प्रसन्न को दुख देने वाले, कोई व्यक्ति अपनी हैप्पी लाइफ में जी खा रहा है तो पता लगा उसका बेटी का ही अपहरण कर ले रहे हैं, तो प्रसन्न व्यक्ति था ना, अब उसको दुख देने की आप चेष्टा कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? दक्षिण मार्ग से। दुर्वचन बोलने वाले, बहुत सारे लोगों को आप देखिए समाज में, यहाँ रे यहाँ, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, गांव के बड़कवा बने हुए हैं, लट्ठबाज बने हुए हैं। दुर्वचन बोलने वाला व्यक्ति भी यमपुरी जब जाता है तो ध्यान रखें दक्षिण मार्ग से ही जाता है। ये जितने पाप कर्मों को मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, यदि इनमें से कोई पाप कर्म आप करते हो तो उसको छोड़ दीजिए, इसी में भलाई है। तो दुर्वचन बोलने वाला, सदा दूषित चित्त वाला। दूषित चित्त का मतलब पराई संपत्ति देख करके, पराई औरत देख करके जो बुरी भावना मन में रखता हो, वो दूषित चित्त वाला है। कैसे हम पड़ोसी की जमीन हथिया लें, कैसे हम फलाने की बिटिया भगा के जो है शादी कर लें, ये ऐसी लोगों की मानसिकताएं हैं, तभी आज समाज में हत्या, बलात्कार, लूट फैला हुआ है। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? यमराज के यहाँ जब जाएंगे तो दक्षिण मार्ग से जाएंगे, और बीच में कौन पड़ेगी? वैतरणी नदी पड़ेगी। तो कहा जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनने वाले, मतलब हितकारी बात आप कहेंगे, सुनना नहीं है उनको, कहेंगे हमको ज्यादा ज्ञान मत दो, हमको ज्ञान दोगे। बहुत सारे पुलिस वालों को ही मैंने देखा है कि वो तो गलत करते हैं। कोई पुलिस वाला बैठा हो तो बैठा हो, हमारे तो तमाम विद्यार्थी IAS IPS, कोई बैठा हो तो बैठा हो। तमाम पुलिस वालों को मैंने देखा गलत करते हैं थाने में, और जब आप उनको कहिए कि दरोगा जी आप गलत कर रहे हैं, तो कहते माँ बहन की गाली शुरू ही तो नहीं है, उसका क्रोध हावी हो जाता है, और कहता तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे कानून सिखाएगा, तू मुझे मेरे को ज्ञान देगा। अभी बताता हूँ, बंद करो जी, इसको लॉकअप में बंद करो। तो यदि आप ऐसे हैं, यानी हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुन रहे हैं, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में लीन है, तो आपको यमराज के यहाँ दक्षिण मार्ग से जाना होगा। कहा अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, तू बड़ी की मैं बड़ी की लड़ाई में मैं बड़ी, तू बड़ी नहीं मैं बड़ी। अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला व्यक्ति भी कहाँ जाता? आप देखिए श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपसे भी श्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमात्मा तो आपसे श्रेष्ठ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसीलिए कहा कि ईश्वर गुरुणाम गुरु काले नानवच्छेदात्, प्रत्येक काल में उसकी सत्ता विद्यमान होने के कारण जो ईश्वर है वो गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए कोई कितने भी बड़े गुरु के पद पर पहुंच जाए, उसको इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा कुलपति बन गया हूँ, मैं फलाना बन गया हूँ, मैं ढेकाना बन गया हूँ, क्योंकि ईश्वर तो उसका भी गुरु है। समझे इस बात। तो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला व्यक्ति भी कहाँ जाता है?
यमराज में दक्षिण के मार्ग से ही एंट्री करेगा और बीच में मिलेगी कौन? बैतरणी नदी। अच्छा, बैतरणी नदी के विषय में सोच करके मुझे एक बात याद आती है कि जब सुंदरकांड में हनुमान जी जा रहे होते हैं और एक राक्षसी उनको पकड़ लेती है, तो क्या कहती है कि हनुमान जी ना, अरे क्या लाइन आती है कि हाँ, अरे न है ना कि मुठिका मारी महाकपिहानी रुधिर बमधरणी ठनमनी, ठीक है? नहीं, वो तो ठीक है। वो क्या कहती है कि मेरा अनादर करके कहाँ जा रहे हो? जहाँ पर चोर होते हैं वहीं मेरी नजर होती है, ठीक है? तो वैतरणी नदी भी जो है उस रास्ते में पड़ेगी जरूर। और हनुमान जी नहीं है आप कि उस राक्षसी को वध करके आगे निकल जाएंगे। वैतरणी नदी समा लेती, ठीक है? चले, फिर यमराज के दूत ही जो है क्या कहते हैं, जैसे मछली को कांटा लगा के निकाला जाता है तो फिर कांटा लगा के निकालते हैं, ठीक है? तो जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनने वाले हैं, अपने को श्रेष्ठ समझने वाले घमंडी, मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले होते हैं। यानी आपको आता जाता कुछ नहीं, फिर भी आप अपने को अगर विद्वान समझ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका एंट्री जो है दक्षिणी द्वार से ही होगा यमलोक में। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वो नादा है जो अपने को जहें काबिल समझते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कि वो नादा है जो अपने को जहें काबिल समझते हैं, लियाकत मान ली जाती है, मनवाई नहीं जाती। यानी यदि आपके वो लोग इस संसार में नादान हैं जो अपने आप को विद्वान विद्वान कहते हैं, कहा क्यों? कहा लियाकत मान ली जाती है, मनवाई नहीं जाती। यदि आप में विद्वत्ता है तो यह समाज स्वयं स्वीकार करेगा कि आप विद्वान हैं। यह आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। ये समाज स्वयं इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा। आगे चलते हैं। तो कहा कि जो मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझते हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं, यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे पापियों के विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ गरुण। क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं जो माता पिता गुरु आचार्य और पूज्य जनों को अपमानित करते हैं। किसको अपमानित कर रहे हैं? माता को अपमानित कर रहे हैं, पिता को अपमानित कर रहे हैं, गुरुओं को अपमानित कर रहे हैं, आचार्यों को अपमानित कर रहे हैं, पूज्य जनों को अपमानित करते हैं। वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। श्लोक है, ध्यान दीजिए। मातरम येव मन्यन्ते पितरम गुरुमेव च आचार्यं चापि पूज्यं च तस्यां मज्जन्ति ते नराः तस्यां मज्जन्ति। वे लोग उस वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। कहा कौन लोग वैतरणी नदी में डूब जाते हैं? तो कहा मातरम येव मन्यन्ते, ये मातरम अवमन्यन्ते, जो माता की अवमानना करते हैं। ये पितरम अवमन्यन्ते, जो पिता की अवमानना करते हैं। ये गुरुम अवमन्यन्ते, जो गुरु की अवमानना करते हैं। ये आचार्यम अवमन्यन्ते, जो आचार्य की अवमानना करते हैं। ये पूज्यम अवमन्यन्ते, जो पूज्य जनों की अवमानना करते हैं। ते नराः तस्यां मज्जन्ति, वे लोग उस वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। ध्यान दीजिए। अब यदि कोई व्यक्ति ये अवमानना करने वाला है और उसने गरुड़ पुराण की ये पंक्ति सुनी, तो जो सुनी तो कहे गरुड़ पुराण जो है बकवास। समझिए आप क्या कहेगा कि गरुड़ पुराण बकवास है, कचरा है गरुड़ पुराण। समझिए आप।
किसी पापी व्यक्ति को आप गरुड़ पुराण सुनाइए तो पहले सुनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि भगवान ने कहा है सुंदरकांड में, क्या कहा, पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मूर्ते भावन काऊ, कि पापियों का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो क्या कहा, आगे चलते हैं, कहा जो पुरुष पतिव्रता सच्चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बीवी छोड़ करके दूसरे के साथ चक्कर चला लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो पुरुष पतिव्रता सच्चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सब पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में डूबते हैं। ध्यान दीजिए, पतिव्रताम साधुशीलाम कुलीनाम विनयान्विताम स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषात् वैतरण्याम पतन्ति ते। संस्कृत तो समझ में आ रही होगी। फिर कहा, सताम गुण सहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये तेष्वज्ञां च कुर्वन्ते वैतरण्याम पतन्ति ते। आगे चलते हैं, कहा वचन देकर जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता, यानी वचन तो दे दिया आपने कि ब्राह्मण देवता हम आपको इतनी दक्षिणा देंगे, ठीक है, आपने वचन दे दिया है, ध्यान दीजिए, लेकिन वचन देने के बाद आपने यथार्थ रूप में दक्षिणा दी है। तो वचन देकर जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, पहले तो बुला लिया कि हाँ आ जाओ, और उसके बाद कहा यार पैसा नहीं है, ठीक है ना, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, अपने से आपने किसी ब्राह्मण को कोई जमीन दिया, कुछ दिया, और फिर आप छीन लें तो क्या होगा, ये जो डीहा के ब्रह्म हैं, हमारे गुरुजी स्वयं बताते हैं, अब तो दिवंगत हो गए, रहे नहीं, उन्होंने हमको बताया था कि हम लोगों के पुरखों ने डीहा के ब्रह्म या उनके कुल खानदान को जमीन दिया था जोतने बोने के लिए, बाद में छीन लिया, किस कारण से छीना ये नहीं बताया, तो वहीं पर आत्मदाह कर लिए ब्राह्मण देवता और ब्रह्म बन गए। कारण ऐसा होता है कि बाप ने दिया और उसके हाँ, ये भी हो सकता है कि मान लीजिए एक क्षत्रिय पिता ने दिया और संतानों ने छीन लिया। हाँ? कौन, जो दलापुर वाला मामला, हाँ, तो ऐसे में क्या होता है कि पिता ने दिया और बच्चों ने छीन लिया, तो अब जो उनकी जमीन छीन ली गई तो क्या हुआ उसमें, हाँ? क्या हो गया, नहीं बैतरणी छोड़िए, उसका जो इस दुनिया में प्रभाव दिखा, गुरुजी ने हमको बताया कि उनकी माँ के गर्भ से कोई बच्चा नहीं उत्पन्न हो रहा था, तो लोगों ने उन्हें बताया कि आप डीहा के ब्रह्म की जाकर के उपासना करिए, तब बच्चा पैदा होगा। तो गुरुजी की माँ जो है डीहा के ब्रह्म का हर महीना दर्शन करने जाती थी, बहुत मनाया डीहा के ब्रह्म को, तब डीहा के ब्रह्म माने हैं और गुरुजी पैदा हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि आज भी उनके खानदान से लोग महीने में अगर एक बार डीहा के ब्रह्म का दर्शन करने न जाएं तो परेशान हो जाए। खलिहान में आग लग जाती है। हाँ? खलिहान में आग लग जाती है। अच्छा, ये भी है। हाँ? हाँ, खेत खलिहान में आग लग जाती है, अपने आप आग लग जाती है। तो वचन देकर जो ब्राह्मण के, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस वृत्तांत, जैसे डीहा के ब्रह्म स्वयं आ गए हैं उस कहानी को सुनने के लिए। हाँ, तो वही तो नाम नहीं ले रहा हूँ, गुरुजी कह रहा हूँ, कौन है, अरे नाम ले रहे हैं, श्री महेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी बताते थे कहानी, ठीक है ना। तो डीहा के ब्रह्म की उपासना से ही वो पैदा हुए।
चले तो कहा कि वचन देकर जो ब्राह्मण को यथार्थ में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है। ब्राह्मण को दान देने के बाद पश्चाताप नहीं करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को दान दे करके पश्चाताप करते हैं तो आप भी कहाँ जाएंगे? आप भी जाएंगे वैतरणी नदी में। अच्छा, और क्या है? कहा जो दूसरे की आजीविका हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है। कहीं कथा चल रही है, आपने भंग कर दिया गोली बारूद चला करके, गुंडा मवाली भेज करके, ये राक्षसी काम है ना। क्षेत्र की सीमा का हरण करके, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसकी सीमा का हरण कर लिया आपने, ठीक है। और जो गोचर भूमि को जोतता है, गोचर भूमि का मतलब वह भूमि जिसमें गायें छोड़ी जाती हैं चरने के लिए, उसको गांव में कोई और शब्द कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो व्यक्ति गोचर भूमि का अपहरण कर लेता है, उसको कब्जा कर लेता है, वह भी पापी कहलाता है और उसे भी वैतरणी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, आप हैं क्या? आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण होकर के आप रस का विक्रय न करें, दारू शराब न बेचें। वृषली का पद यानी शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पद, यह भी वैतरणी को जाता है। वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, ठीक है, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, यहाँ एक मिनट, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व को नष्ट करता है किसी के, वह भी किसको प्राप्त होता है? वह भी वैतरणी नदी को प्राप्त होता है। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। या वै धुरंधरा सर्व धौरेयाणां खगाधिप अतस्तस्यां प्रक्षिपन्ते वैतरण्यां च पापिनः। फिर कहा बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई। ध्यान दीजिए, जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया। आपने तो किया है ना, शैया दान में जो आपने गाय दी थी, हमें याद है, काली गाय थी। तो ये मरने के समय भी काली गाय दी जाती है, लेकिन शायद काली नहीं मिलती है, सफेद भी देते हैं लोग। तो कह रहे हैं यहाँ, ध्यान दिए कि जिसने अपने जीवन काल में काली गऊ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गऊ नहीं दी गई। अब ध्यान दीजिए, हमने कई लोगों का श्राद्ध कर्म देखा कि काली गाय नहीं थी, सफेद गाय थी। देनी कैसी गाय चाहिए? काली गाय। खोजिए कहाँ है काली गाय। हाँ, तो जिसने अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से
बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई, तथा जिसने अपनी और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं की गई। जैसे कहते हैं कि सन्यासी व्यक्ति अपना पिंडदान स्वयं करता है, यानी मरने से पहले ही वो अपना पिंडदान, अपना और्ध्वदेहिक क्रिया कर लेता है। तो या तो आप स्वयं कर लीजिए, यदि आप स्वयं नहीं करके मर रहे हैं तो आपके निमित्त आपके बंधु बांधव आपकी और्ध्वदेहिक क्रिया करें। और्ध्वदेहिक क्रिया का मतलब मरने के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार से लेके तिरही तक की और सारा साल भर का पिंडा, ये सब और्ध्वदेहिक क्रिया ही मानी जाए। हाँ, आगे चलते हैं। कहा कि जिसके उद्देश्य से और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं की गई है वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित शालमली वृक्ष में जाते हैं। ये शालमली का जो वृक्ष है वो वैतरणी नदी के किनारे ही है, जिसकी लंबाई 1 योजन है। मैंने अभी बताई 20 की 44 50 से बता, चले जो भी हो, एक योजन उसकी ऊंचाई है। कहा जो झूठी गवाही देने वाला, बहुत सारे लोग कोर्ट में झूठी गवाही दे देते हैं, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी, जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले। दाल रोटी कैसे चल रही है? चोरी करके चल रही है। कहाँ जाएंगे? वैतरणी। अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, आप सुबह से लेके शाम पेड़ पे पेड़ काटे चले जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? वैतरणी। वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले। व्रतों एवं तीर्थों का परित्याग नहीं करना चाहिए। विधवा के शील को नष्ट करने वाले। विधवा के शील को नष्ट करने मतलब कोई विधवा स्त्री है और आपसे शादी नहीं करना चाहती है और जबरदस्ती को उससे शादी कर रहा है, तो उसके वैधव्य के शील को नष्ट करना हुआ। तो जो व्यक्ति विधवा स्त्री के शील को नष्ट करता है वो अभी वैतरणी को जाता है। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली, मतलब उसका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, तो पति को छोड़े कैसे? तो बता देती है भैया इसका जो है फलनवा लड़की से अफेयर चल रहा है, ये कह करके उसको छोड़ देती है और फिर दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है। तो जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अरे मेरी कथा जो इतनी देर से चल रही है, तो कथा बोरिंग तो नहीं लग रही है? सही से बताइएगा। ये जो फेसबुक पर साधक लोग हमारी कथा को सुन रहे हैं, आप बताएं क्या कथा, हमारी कथा में आनंद आ रहा है? क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं कि कथा 12 बज गया, कथा अभी खत्म नहीं हुई? बताइए, आनंद आ रहा है कथा सुन के? जल्दी ही कथा समाप्त होगी, चिंता नहीं। आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? डेढ़ घंटे से कथा चल रही है। सामान्य मनुष्य की सुनने की जो क्षमता है वो 40 मिनट से अधिक की नहीं। अब भागवत की कथा तो 2 बजे से शुरू होती है, 6 बजे तक चलती है। तो 3 घंटा। हाँ, 40 मिनट हम बता रहे हैं सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति न ज्यादा बोल सकता है न ज्यादा सुन सकता है। ध्यान दीजिए। तो कहा कि उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में बतलाता हूं। वेद की निंदा करने वाले, कौन गिरता है ऐसे नरकों में?
जो वेदों की निंदा करेगा। नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, कंजूस भी नहीं होना है, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। कंजूस होने से क्या नुकसान होता है? कंजूस होने का नुकसान ये है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं तो आप धर्म कर्म तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समझिए, आप चाहेंगे कि पंडित जी आपके यहाँ कथा कराने आए, बड़ी जल्दी कथा भी करा दें या 50 रुपया हम कथा करा दें, संभव नहीं है। हम तो अपने जो भी पंडित जी आते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि अगर वो सामान्य रूप से सत्यनारायण की कथा भी कहें तो जब वो जाने लगे तो कम से कम उनके पास 1000-2000 रुपए तो आ ही जाए। ये हमारा उद्देश्य होता है, नहीं 2000 तो 1000 रुपए तो आ ही जाए। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति आया आपके यहाँ कथा कराने और 1000-1200 भी न पाए, ठीक है, तो क्या मतलब है आपकी कथा करने का? आपने उसका शारीरिक शोषण कर लिया, ये समझिए आप। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। क्या कही जा रही है कि वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही कहाँ जाते हैं? नरकों में। अब तालाब कैसे नष्ट कर रहे हो? तुम तालाब को कब्जा करके उस पर घर बना ले रहे हो, हैं? मंदिर कब्जा कर ले रहे हो, जो सार्वजनिक स्थान धर्मशाला आदि है उसको कब्जा कर ले रहे हो, तो कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। शादी वादी है नहीं? हाँ, तो जन्मदिन तो 12, हाँ 12 बजे है ना। हाँ। तो कहा स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं। क्या? स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर, यानी स्त्रियां, छोटा बच्चा, नौकर, श्रेष्ठ जन, इन लोगों को छोड़ दिए, इन लोगों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते वे नरकगामी होते हैं। यानी पितरों की पूजा पहले करिए, देवताओं की पूजा करिए, फिर भोजन करिए। अच्छा, जो मार्ग को कीलों से, कील मार्ग है, खिली बिरंजी फेंक दी होगी, आए गाड़ी पंचर हो जाए, लोगों के पैर में चुभ जाए, हैं? तो जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। ठीक है। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। हमारे यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने 5 परमेश्वरों का विधान किया है। किसका विधान किया है? 5 परमेश्वरों का विधान किया है। 5 परमेश्वर कौन है? दिग्नी शिव 1, शक्ति 2, गणेश 3, सूर्य और विष्णु, यही 5 परमेश्वर हैं मूलतः। पंच परमेश्वर कहा जाता है। इनकी उपासना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ठीक है ना? तो कहा कि शिवम शिवम हरिम सूर्यम गणेशम सद्गुरुम बुधम न पूजयन्ति ये मंदास हे वै नरकगामिनः। आज देखिए, हम ज्यादा श्लोक नहीं बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। ठीक है, ज्यादा श्लोक बोलने से दिक्कत हो जाती है, उबिया जाते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि जो मंद पुरुष
भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रों में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। ठीक है, वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। ठीक है, जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले, जैसे हमारे कुछ पड़ोसी हैं, दूसरे के घर में कलह की चाहन देखते हैं, खुश हो जाते हैं। कहना नहीं चाहिए कि हमारी नेताइन भौजी भी इसी में शामिल है। दूसरे के यहाँ कलह की चाहन देखी खुश हो जाते। हमें याद है 20 साल पुरानी घटना थी, बगल में कोई सी महिला की कुटाई हो रही थी, हंस हंस के बता रही थी, आज बहुत कुटाई भाई चाची। याद आया? अब उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि आज बहुत कुटाई भाई। अब स्त्री पुरुष में झगड़ा हो रहा है किसी के यहाँ, तुमको आनंद आ रहा है, ये अच्छी बात है। तो वही बात गरुड़ पुराण में कही जा रही है क्या कि दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य, ठीक है, ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई नहीं रुकवाते। गायें आपस में लड़ रही हैं तो रुकवाना चाहिए ना, प्रत्युत ऐसा देख करके प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसी पतिपरायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों में, अमावस्या पर्व का दिन माना जाता है, पूर्णिमा, ठीक है ना, पर्व के दिनों में यानी अमावस्या, पूर्णिमा और भी जो पर्व के दिन होते हैं उनमें जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर के स्त्री के संग सहवास करते हैं, वे नरक में जाते हैं। यानी यहाँ बताया गया है, गरुड़ पुराण की कथा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहता है तो वह नारी के साथ गमन पर्व वाले दिन न करे, पूर्णिमा के दिन न करे, अमावस्या के दिन न करे, दिन में न करे, जल में न करे और श्राद्ध के दिन न करे। आगे चलते हैं। कहा जो अपने शरीर को, शरीर के मल को, टट्टी पेशाब कुछ भी हो सकता है, आग में, जल में, उपवन में, मार्ग में अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। और कौन नरक में जाता है? कहा जो हथियार बनाने वाले। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ तमाम लोग सुन रहे हैं, कोई व्यक्तिगत बात किसी की मत बताइए, हम तो शास्त्र बाँच रहे हैं। ठीक है, हम बता दीजिए, संकेत बता दीजिए। अच्छा, काम होत रही, छोड़ी। मार्ग में अपने शरीर का मल नहीं त्यागना चाहिए, टट्टी पेशाब मार्ग में नहीं करना चाहिए, करेंगे नरकगामी होंगे। तो जो हथियार बनाने वाले हैं, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले हैं तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। शमणा बेचने वाले वैश्य, योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाले ये, तथा विष, जहर का विक्रय करने, विषय नहीं है विष है, विष का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। ये सभी लोग कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। बस कथा शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। आज हम चौथे अध्याय तक ही करेंगे।
कहा जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, यानी घर में भोजन बना हुआ है, ब्राह्मण आया है, याचक आए हैं, लेकिन आप भोजन नहीं करा पा रहे। हमें पता नहीं क्यों, हमारी कभी घर में भी, जब मैं जमनीपुर रहता हूँ, कोई व्यक्ति आया है तो एक बार पूछ लें, भैया खाना खा लीजिए, ठीक है। कोई आ गया अतिथि मेहमान तो बिना खिलाए, बिना पानी पिए पिलाए तो हम उसको विदा करते ही नहीं, ठीक है। ये नहीं देखते हैं कि गरीब है कि अमीर है। यहाँ हम बहुत सारे लोगों के यहाँ देखते हैं, जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें कि आपका स्वागत सत्कार आपके जेब में कितना रुपया है, इसको देख करके तमाम लोग करते हैं, ठीक है। अगर आप लखपति व्यक्ति हैं तो काजू कतली की मिठाई भी आ जाएगी, और यदि आप जो है फटीचर हैं तो कोई मुश्किल से ही आपसे चाय पूछ ले तो पूछ ले, नहीं कोई पूछना ही नहीं पसंद करता है। किस तरह से करते प्रेम से सबसे बड़ा व्यवहार करता, बोली भाषा से व्यवहार करता। अरे भैया बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया का जमाना चल रहा है। अब हमें कथा कहने दिए, बीच में आप भी जब बोलने लग जाती तो हम डिरेल हो जाते। तो कहा जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे निरगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को भोजनालय में बने हुए भोजन के होते हुए भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे कौन से भक्त मुझको प्रिय हैं, तो कहा सर्वभूत हिते रताः, यानी मेरा वह भक्त जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा हो, वही मेरा भक्त मुझे प्रिय है। आगे चलते हैं। कहा जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं, ठीक है। कहा जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते। इस समाज में पुराण वक्ता की भी अपनी एक गरिमा है। तो कह रहे हैं कि जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं, यानी दो लोगों में अच्छी मैत्री है लेकिन क्या है कि उनको लड़ा दिया, तो जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशाओं को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। आशा में नष्ट करना मतलब कोई व्यक्ति जमीन खरीद रहा है, आशा लगा के बैठा है कल जो है ये जमीन हमारी नाम हो जाएगी, आज रातों रात जो है आपने जो है उसका जमीन अपने नामे करा लिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपने उसकी आशा को नष्ट कर दिया। वे निश्चय ही नरक में जाते। विवाह को भंग करने वाला, गांव में बहुत बड़ी प्रथा है, कैसे कौन किसका विवाह बिगाड़ दे। तो विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में जाता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर गांव तथा जंगल में आग लगाता है, कोई घर में आग लगा दे रहा है, कोई जंगल में आग लगा दे रहा है, कोई गांव में आग लगा दे रहा है, यमदूत उसे ले जा करके अग्नि कुंडों में पकाते हैं। कहाँ? अग्नि कुंडों में पकाते हैं।
इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं। ऐसा जंगल जहाँ के सारे पेड़ के जो पत्ते हैं वे तलवार की तरह नुकीले और घातक हैं। तो जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके सब अंग कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। यानी अग्निकुंड में उसको पका रहे हैं। अब कहा भैया हमको छाया वाले स्थान में ले चलिए, तो छाया मिल जाए तो कहाँ लेके जाएंगे? आसी पत्रों से युक्त जो जंगल है वहां ले जाएंगे। और वहां जाते ही पत्तों से उसके शरीर की अंग कटने लगते हैं। कहते ले छाया, ले 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 छाया, समझ, मतलब उलेहना देते हैं। कहा जब वह पाप से, रे पापी शीतल छाया में सुख की नींद सो। तो जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके जब अंग कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं कि रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानीयम पातुमिच्छन् वै तृषार्तो यदि याच्यते पानार्थं तैलमत्युष्णं तदा दूतैः प्रदीयते। आगे चलते हैं। कहा पानी पियो, अन्न खाओ, पीयताम भुज्यताम पान मन्नमूचुस्तदेति ते पीतमात्रेण तेनैव दग्धांत्रा निपतन्ति ते। क्या कहते हैं यमराज के दूत? जो पानी मांगा तो खौलता हुआ तेल दे दिया पानी पीने के लिए। अब कहा क्या कि पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंखें जल जाती, समझिए, और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए कुछ कहने में समर्थ नहीं हो पाते। हेतार्च, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बतलाई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता? इत्येवं बहुशस्तार्क्ष यातना पापिनां स्मृताः किमेतैर्विस्तरात् प्रोक्तैः सर्वशास्त्रेषु भाषितैः। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकी यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। मतलब आप ये समझिए, बस कथा 5 मिनट समाप्त करने वाली कि पापी लोग पाप भोगते हैं। पाप भोगने के बाद जब धरती पर आते हैं तो किस रूप में उनका जन्म होता है? तो कहते हैं कि वे स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। स्थावर और जंगम 2 तरह की योनियां हैं। तो स्थावर योनियों के अंतर्गत पहाड़, पेड़, लता, गुल्म, ये सब जो एक ही स्थान पे बने रहते हैं ना, इनको स्थावर कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहां पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। स्थावर योनियां क्या हैं? कहा वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरि माने पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली
गिरयश्च तृणानि च स्थावरा इति विख्याता महामोहतमावृता। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां। क्या? कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव, इन सब योनियों को मिलाकर कितनी योनियां हैं? 84 लाख। तो कीटाश्च पशवश्चैव पक्षिणश्च जलीचराः चतुरशीति लक्षेषु कथितादीव योनयः। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि में प्राप्त होते हैं। एताः सर्वाः परिभ्रम्य ततो यान्ति मनुष्यताम्। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि में प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, यानी कोढ़ जिसको कहते हैं, जो कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरकप्रद पाप चिन्ह निरूपण नाम यह अध्याय, जो चौथा अध्याय था, यही संपन्न होता है। आज की इस कथा को हम चौथे अध्याय तक ही रखते हैं। आज की कथा में संस्कृत न पढ़ने के कारण हम 2 अध्याय की कथा कह पाए। समझिए आप, अगर आज हम पहले दिन से ही यह काम किए होते तो कितनी अध्याय हो जाता आज तक। आज तीसरा दिन था तो हो जाता 2 तिहाई 6 अध्याय तो हो ही जाता। ठीक है, तो हो जाएगा। थोड़ा संक्षेप में करके पितरों को तो सुनाना ही है। ठीक है, आज तारीख क्या है? 17 तारीख है, 17/9/25। अब हम शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ के साथ ये जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण की यह कथा यहीं पर संपन्न हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरिव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। जो यह साधना ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, जो यह कथा कही गई, यह इसका फल, यह कर्म जनार्दन रूप पितरों को प्राप्त हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो कृपया कमेंट में हमारी इस कथा का फीडबैक जरूर हमें बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम कल की कथा में। जय मां विंध्यवासिनी। नमो नमः। शुभ रात्रि। थैंक यू।